कर्मों का लेखा जोखा। एक महिला बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और उसने नाम दान भी लिया हुआ था। भजन सिमरन व सेवा भी करती थी। किसी को गलत नहीं बोला, सबके साथ प्रेम से मिलकर रहना उसकी आदत बन गई थी। वो सिर्फ एक चीज़ से दुखी थी कि उसका आदमी उसके साथ रोज़ किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता था। उस आदमी ने उसे कई बार इतना मारा कि उसकी हड्डी भी टूट गई थी, लेकिन उस आदमी का यह रोज का काम था। उस महिला ने अपने गुरु महाराज से विनती की कि हे गुरुदेव, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई है? मैं सत्संग भी करती हूँ, मैं सेवा भी करती हूँ, भजन सिमरन भी आपके कहे अनुसार करती हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे रोज़ मारता है। मैं क्या करूँ? गुरु महाराज ने कहा, क्या वो तुझे रोटी देता है? महिला ने कहा, हाँ, वो मुझे रोटी देता है। गुरु महाराज ने कहा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। उस महिला ने सोचा कि अब शायद गुरुजी के कोई दया हो जाए और वह उसे मारना पीटना छोड़ दे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो आदत ही बन गई थी रोज़ अपनी पत्नी की पिटाई करना। समय के साथ कुछ साल और निकल गए। उसने फिर महाराज से कहा कि मेरा पति मुझे बहुत मारता पीटता है, मेरा कसूर क्या है? गुरु महाराज ने कहा, क्या वह तुम्हें रोटी देता है? उस महिला ने कहा, जी हाँ, वह मुझे रोटी देता है। महाराज ने कहा, फिर ठीक है, तुम अपने घर जाओ। महिला बहुत निराश हुई कि गुरु महाराज ने कहा ठीक है। वो घर आ गई, लेकिन उसके आदमी का स्वभाव वैसा ही रहा, रोज़ उसने लड़ाई झगड़ा करना। अब तो महिला बहुत तंग आ गई थी। कुछ साल और गुजर गए। फिर गुरु महाराज के पास पहुंचकर बोले कि महाराज, मेरा पति मुझे बहुत मारता पीटता है, मेरा हाथ की हड्डी भी टूट गई है, मेरा कसूर क्या है? मैं सेवा भी करती हूँ, सिमरन भी करती हूँ, फिर भी मुझे ज़िंदगी में सुख शांति क्यों नहीं मिल रही है? गुरु महाराज ने कहा, क्या वह तुम्हें रोटी देता है? उसने कहा, जी हाँ, देता है। महाराज ने कहा, फिर ठीक है। परंतु इस बार महिला ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोली कि महाराज, मेरा कसूर तो बताओ, मैंने किसी का भी बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है? महाराज जी कुछ देर शांत हुए और फिर बोले, बेटी, तुम्हारा पति पिछले जन्म में तुम्हारा बेटा था और तुम उसकी सौतेली माँ थी। तुम रोज़ उसको सुबह शाम मारती थी और उसे कई बार तो कई दिन तक खाना भी नहीं देती थी। भगवान का शुक्र मनाओ कि इस जन्म में वह तुझे रोटी तो दे रहा है। यह बात सुनकर महिला एकदम चुप हो गई। गुरु महाराज ने कहा, बेटी, जो कर्म तुमने किए हैं उसका फल तो तुम्हें अवश्य भुगतना ही पड़ेगा। फिर उस महिला ने कभी भी महाराज से शिकायत नहीं की, क्योंकि वह सच जान गई थी। इसलिए हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सबसे प्रेम प्यार से और शालीनता के साथ रहना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा हो, वह सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल पंचतंत्र की कहानियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।